कलेक्टर जन सुनवाई में तमाम शिकायतकर्ता अपनी तरह तरह की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले जमीन से संबंधित होते हैं। कुछ शिकायतकर्ता सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की शिकायत करते हैं, तो कुछ लोगों में जमीन के आपसी विवाद होते हैं। कई शिकायतकर्ता सीमांकन और नामांतरण के लिए महीनों से शिकायत कर रहे हैं। जमीन संबंधी तमाम शिकायतें साफ बताती हैं कि पटवारी से लेकर ऊपर लेवल तक के राज अधिकारी कहीं ना कहीं अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से जन सुनवाई में ज्यादातर मामले जमीन विवाद के होते हैं, ऐसा लगता है कि जन सुनवाई ना हो, जमीन सुनवाई हो, जहां केवल जमीन के मामले सुने जाते हैं। यह शिकायतकर्ता कई महीनों से और कुछ शिकायतकर्ता तो सालों से जन सुनवाई में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके जमीन संबंधित शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है। हो भी कैसे? जमीन संबंधित विवादों की सुनवाई तो राजस्व अधिकारियों को करनी है और राजस्व अधिकारी शायद काम में लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे गयनपाल सरकारी जमीन को कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जन सुनवाई में कलेक्टर जी से 3-4 बार बात कर चुका हूँ। कलेक्टर जी ने भी मुझसे ये कहा था पिछली बार कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी नेता इसमें भ्रष्ट हैं, तहसीलदार पटवारी कोई भी मेरी सुनता नहीं है, फोन तक नहीं उठाते हैं। और भूमाफिया का इस कदर से प्रेशर है मेरे ऊपर, मुझसे ये कहती है कि आप जमीन को छुड़ा के दिखाओ, हम पैसा खर्च कर देंगे, करोड़ों रुपए बहा देंगे, जमीन को नहीं छोड़ेंगे। सर मेरी निजी जमीन नहीं है, सरकारी संपत्ति जमीन है, उस पर ये प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा प्रशासन? मेरा तो यही है कि प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के इरादे बहुत बुलंद कर दिए प्रशासन ने। तो प्रशासन क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण लग रहा है? तो पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। भूमाफिया पैसे दे देती है, प्रशासन शांत बैठ जाता है। मैं 3-4 बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। मौजा रामगढ़ सर्वे नंबर है 537, 28 बीघा भूमि है, उसमें तहसील परिषद बनी हुई है, एसडीएम कार्यालय है, एसडीएम निवास है, एसडीओपी की निवास है, वन विभाग है, वाचनालय है, रास्ता है। उसके तहसील परिषद में डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना के नाम से लीज हुई थी। वह लीज की जमीन विक्रय करना चाहता है और उस जमीन को रजिस्ट्री करने हेतु उपपंजीय कार्यालय डबरा में आवेदन दिया था और रजिस्ट्री प्रस्तुत की थी। मेरे द्वारा उसमें आपत्ति लगाई थी। उपपंजीयक महोदय ने उस रजिस्ट्री को वापस कर दी। मैं माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं। मौजा रामगढ़ की सर्वे नंबर 537 की भूमि है। 10 बिस्वा भूमि को फर्जी तरीके से डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना एवं अन्य दलाल लोग, जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो विक्रय करना चाहते हैं। करोड़ों की जमीन है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। करते हैं डबरा के मामले 2-4 ऐसे आए थे। एक मंदिर की जमीन पर भी मलबा डालने की बात थी और कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका आदेश भी पारित किया गया है। हाईकोर्ट का भी डायरेक्शन है, एसडीएम डबरा को निर्देशित किया गया है जो मलबा डाला है सरकारी जमीन उसको हटाएं। सर ये युवक आया अभी मोहना से, पिछली बार भी आया था कि सरकारी आवास की मांग कर रहा है बार बार। देखिए इस तरह से जन सुनवाई में अगर चिल्लाकर शासन से कोई लाभ लेना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने पता किया है, 2-3 बार उनको आर्थिक सहायता दे चुके हैं। हॉस्पिटल में उनकी पत्नी भर्ती है, सिविल सर्जन को बोला गया मुफ्त इलाज हो रहा है, उनका मकान यहाँ से सैंक्शन हो गया है मोहना निकाय से 62 लोगों के, और शासन पर अनुमोदन के लिए पड़ा है। ये सारी सहायता सरकार कर चुकी है, फिर क्यों चिल्लाते हैं, ये समझ से परे है। यदि राजस्व अधिकारी स्वतः ही जमीन संबंधित विवादों का अपने स्तर पर निपटारा कर लें, तो यह शिकायतकर्ता जन सुनवाई में पहुंचे ही क्यों?